बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल। क्या सा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर अभी तक आप लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाके देखिए, तब जाके इस चैप्टर को समझ में आएगा। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पॉलिनोमियल का। बात समझ में आया? तो इन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट मैंने डिग्री के बारे में बताया था, वो डिग्री को सॉल्व करना है। क्या होता है, क्या है, कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बुक में वो देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हमें फाइंड करना है। फर्स्ट जैसे हो गया, पहला फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज y क्यूब प्लस 2y minus 1 and third question is minus 9 and fourth question is 4z minus 3। तो हमसे पूछ रहा है what is the value of what is the degree of polynomial। डिग्री ऑफ polynomial हमें बताना है। तो डिग्री मींस क्या होता है बेटा? पहले बताया था डिग्री मींस क्या होता है। डिग्री मींस होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसका पावर ये है मैक्सिमम, ये वेरिएबल है, ये पावर 1 है। तो 1 और 2 में मैक्सिमम पावर कौन सा है? 2 है, एग्जैक्टली 2 है। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 2। तो यहाँ पर डिग्री कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। सिंपल सा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पर जो y है, y वेरिएबल है और यहाँ पर एक y वेरिएबल है। यहाँ पर पावर है 3, यहाँ पर पावर है 1। तो मैक्सिमम कितना पावर हो गया? 3 मैक्सिमम पावर हो गया। तो मैक्सिमम पावर अगर 3 हो गया तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में है? उसी तरह यहां से देखो, अब तो वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। तो वेरिएबल नहीं है तो पावर कुछ नहीं है, और पावर कुछ नहीं है तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जेड वेरिएबल है। क्या है? जेड। और जेड का पावर कितना है? 1। तो मैक्सिमम पावर यही हो गया, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, यानी 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल को हमें लिखना है। तो डिग्री 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 का, वो देखो सिंपल सी बात है, पावर 1 होना चाहिए। तो एक्स का पावर 1 कर दो, प्लस का 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो। ये हमारा हो गया 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होना चाहिए। तो डिग्री 2 के लिए हम क्या करेंगे? डिग्री मतलब 2 मतलब पावर में कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लो, कुछ भी ले लो, बस वेरिएबल का पावर 2 कर दो। बात समझ में आया? वैसे डिग्री 3 की बात करें तो डिग्री 3 के लिए हमें चाहिए एक्स का पावर 3 प्लस 5। तो ये हो गया डिग्री 3। तो इस तरह से ये जो तीनों आ गए वो सेकंड क्वेश्चन का आपके आंसर हो गए। आप ये आपके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ में आए? अब आगे देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इस स्लाइड में। What is the coefficient of x square and x cube in the polynomial this? ये पूरे पोलिनोमियल में x स्क्वायर और x क्यूब का कोफिशिएंट पूछना है। क्या पूछना है? कोफिशिएंट। सिंपल से मैं बात बताऊं कि जिसका कोफिशिएंट पूछा उसको पकड़ लो, उसको क्या कर लो? पकड़ लो। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पर है, पकड़ लिया इसको। x क्यूब यहाँ पर है, x क्यूब यहाँ पर है, साइन के साथ पकड़ना, ठीक है, साइन के साथ। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया कितना हो गया? 6 प्लस क्या है? प्लस का 6। और x क्यूब का जो कोफिशिएंट हो गया वो कितना हो गया? माइनस का 3। कितना? माइनस का 3। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू माइनस का 3। बात समझ में? इजी था। कोफिशिएंट समझ में आया? जो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको हम लोग क्या कर देंगे? पकड़ लेना है और उसके बाद डायरेक्ट कर देना है। उसी तरह से हमसे पूछ दे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में z का कोफिशिएंट कितना है? z कहां है? पूरे z को, z क्यूब है, ये z स्क्वायर है, तो z है ही नहीं। जब z है ही नहीं बेटा तो कोफिशिएंट होगा कहां से? तो कोफिशिएंट नहीं होगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0। z का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है फिफ्थ क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो थोड़ा ध्यान से देखो। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये जो पॉलिनोमियल इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म मतलब इसमें वेरिएबल ना होगा,
यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो कहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म जो हो गया वो हो गया -10। बस खत्म हो गया, एक्सरसाइज डन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन था हमारा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें अगला एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।